अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, मैं मियां मोहम्मद शाहिद महमूद ग्रीन पाकिस्तान जड़ांवाला की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसी फसल की बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और फार्मर उसको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से लगा रहे हैं और उसमें अर्निंग भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे उसकी अर्निंग की आज बात नहीं करनी, वो तो सबको पता है कि उसकी क्या अर्निंग है और कितने में एकड़ बिक रहा है और उसका सीड कितने में मिल रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमने उसकी अच्छी पैदावार कैसे लेनी है। ये हमारा फार्म यहाँ पे मांगटावाला में है। तो यहाँ पे हमारे पास 7.5 एकड़ लगे हुए हैं। जी दोस्तों, आज इसको लगे हुए तकरीबन 1 महीने से कुछ दिन ऊपर हो गए हैं। लहसुन की कंडीशन आप देख सकते हैं और ये रेस बेड पे लगा हुआ है और इसमें मल्चिंग भी की गई है। ये हमारा पिकनिक पे नहीं है, बल्कि ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें हम केमिकल खादों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद फिर इसमें हमने मल्चिंग का और बायो फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। तो हमने देखना है कि आगे इसका क्या प्लान होगा। थोड़ा सा मैं आप दोस्तों के साथ ये शेयर कर दूँ कि बजाई के वक्त हमने इसमें एक DAP और एक SOP डाली थी और उसके साथ हमने बोरान का 3 किलो का एक पैकेट डाला था। और अब जो आगे इसका प्लान है वो क्या होगा ताकि हम इसकी बेहतर पैदावार ले सकें, ये थोड़ा सा आप दोस्तों के साथ शेयर करना था ताकि उसमें जो नए फार्मर हैं हमारे आने वाले, उनको आसानी हो जाए और ज़्यादा उनको जो है किसी किस्म की मुश्किल ना हो। वो एक वीडियो देखकर हमारी इसको अच्छी केयर करें और अच्छी पैदावार ले सकें। जी दोस्तों, आगे जो हमारा यहाँ पे प्लान है वो ये है कि हम इसको आगे जो है एक बैग कैन गवारा का देंगे और उसके साथ हम एक पैकेट जो है 5 किलो का माइक्रो न्यूट्रेंट का देंगे, जिसमें कुछ थोड़ी सी पोटाश है, कुछ सल्फ़र है और बाकी जितने भी अज्जाए सगीरा हैं जिसमें कॉपर है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, ये सारे के सारे उसमें मौजूद हैं। तो ये हम नेक्स्ट पानी पे लगाएंगे इंशाल्लाह और इसका पानी ये तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद जो है लगेगा। तो दोस्तों, इसमें पानी का वतर चेक करने का भी थोड़ा सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। करना आपने ये है कि आपने थोड़ी सी मल्चिंग हटा के, ये ज़रा फोकस करें जी, ये आपने थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और उसको चेक करना है। अगर तो इसका ये लड्डू बन रहा है तो इट मीन्स कि इसमें मुनासिब वतर है, नमी है। अभी इसको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान और सादा तरीका है। इस तरीके से आप चेक करें। और मल्चिंग में ज़्यादा पानी जो है नुकसानदेह होता है, तो आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जब आपका वतर कम हो, जब ये लड्डू बनना ख़त्म हो जाए, तो इसका मतलब है पानी की ज़रूरत है, उस वक्त आप इसको पानी लगाएं। और इसमें जिन दोस्तों ने नीचे DAP नहीं लगाई तो इस टाइम इसको फास्फोरस भी दें, एक पानी में फास्फोरस दे लें। लेकिन जो मल्चिंग वाले हैं उनको फिर फास्फोरस के साथ थोड़ी नाइट्रोजन भी देनी पड़ेगी। तो ये ज़रूरी है कि कुछ आप फास्फोरस और कुछ जो है आधी मिकदार जो है नाइट्रोजन की भी दें और बाकी आधी नाइट्रोजन आगे ले जाएं, जिसमें बेहतर ऑप्शन कैन गवारा का है। और इसके साथ आप अगर इस्तेमाल करना चाहें तो मैग्नीशियम सल्फ़ेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर माइक्रो न्यूट्रेंट का किसी भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रेंट लेके वो 4 या 5 kg का वो लाजमी इस्तेमाल करवाएं। तो इंशाल्लाह आगे जो है बाकी खादों का प्लान जो है अल्लाह करीम की मेहरबानी से हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और एक और भी आपने जहन में एक चीज़ रखनी है, बहुत ज़्यादा मुफीद है, काफ़ी सारे दोस्तों ने उसको अप्लाई किया है और इसमें मियाँ अरशद साहब, उनकी भी रिकमेंडेशन यही है कि जब ये 5-6 पत्तों पे आ जाए तो इसको पोटाशियम नाइट्रेट 2 किलो पोटाशियम नाइट्रेट वो लाजमी फोलियर करवाएं। उससे एक तो पोटाशियम की और नाइट्रोजन की मिकदार आपकी फसल को मिलेगी और उसके साथ साथ पौधा इतना मज़बूत हो जाता है कि इसको फंगस की बीमारियां नहीं लगती। और इसके साथ साथ एक और भी मैं चीज़ ऐड कर दूं जो यहाँ पे हमने इस्तेमाल की है, रिक्लेमर बायो फर्टिलाइज़र, वो लाजमी इस्तेमाल करें। उससे ये होता है, फ़र्क ये पड़ता है कि एक तो वो तकरीबन 30% जो है नाइट्रोजन,
उसकी ज़रूरत पूरी करती है फसल की। और उसके साथ साथ जितनी भी आपकी खादें डाली गई हैं, पोटाशियम है, फास्फोरस है, दूसरे अज्जाए सगीरा हैं, और वो उनको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करवाती है। पौधे की जड़ों की ग्रोथ बेहतर करती है और पौधे का कद काठ जो है वो भी बेहतर करती है। तो वो आप लाजमी अप्लाई करें और उससे इंशाल्लाह आपकी प्रोडक्शन जो है कम से कम भी नहीं तो 20 से 25% एक्स्ट्रा पैदावार हासिल होती है। तो थोड़ी सी कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी कॉस्ट है। तकरीबन 750 की 5 लीटर कैन है और ये ग्रीन पाकिस्तान की एक बेहतरीन प्रोडक्ट है और बहुत सारे फार्मर भाई इसमें इस्तेमाल कर चुके हैं, कर रहे हैं, जिसमें से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मियां अरशद साहब, दे आर आल्सो यूजिंग रिक्लेमर, चौधरी जुल्फ़कार सिराज साहब, और इसके बाद इजहारुल्लाह खान साहब, और बहुत सारे दोस्त हैं। मियां वाली से कुछ दोस्त हैं जिसमें राना शुजात साहब हैं और काफ़ी सारे दोस्त हैं। ये सारे जो है इस्तेमाल करते हैं और इस साल भी कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ग्रोथ है उनकी, अच्छी जर्मिनेशन है। तो आप भी इसको इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी माशाल्लाह फ़सल को आप जानते हैं कि ये बेहतरीन फ़सल है और फार्मर को इनकम देने वाली फ़सल है। ज़रूर लगाएं, थोड़ा बीज लेके लगा लें, ज़्यादा पे नहीं अफोर्ड कर रहे तो आप 2 कनाल कर लें, 1 कनाल का बीज ले लें, लेके लगाएं और आगे इसको बढ़ा लें, तो इंशाल्लाह उसमें आसानी और कामयाबी रहेगी। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली खादों का प्लान हम किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल जो ज़रूरी चीज़ें हैं इस वक्त वो आप इस्तेमाल करें, वो मैंने बता दी हैं आपको। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।